हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप हमेशा अच्छे रहें, खुश रहें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें और अपने माता पिता के जो सपने हैं उनको पूरा करें। तो ज़्यादा बातें करते नहीं, हम अपनी स्टडी को ही जारी रखें। तो आज हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा प्यारे बच्चों, उत्तल दर्पण रहेगा। और उत्तल दर्पण को हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे, कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे उत्तल दर्पण को। और उत्तल दर्पण जो है जिसका तला क्या है, उठा हुआ। देखो इस टाइप से ये हो जाएगा कि इसका तला जो है वो क्या हुआ है, उठा हुआ है। तो मैं यहाँ पे उत्तल दर्पण बना रहा हूँ, ये आपके सामने उत्तल दर्पण है। और इसके इधर वाली साइड में ये आपका परावर्तक आवरण है जिसमें हमने रजत पॉलिश और एल्यूमिनियम या फिर रजत पॉलिश करके इस पे पेंट कर दिया, कलर कर दिया। ठीक है, तो ये एक, और ये इसका तला जो है जिसपे हम अपना चेहरा देखेंगे वो उठा हुआ भाग होगा। तो ये भाग जो है परावर्तक भाग है। यहाँ पे एक काल्पनिक मुख्य अक्ष लेते हैं, ये काल्पनिक मुख्य अक्ष है और ये बिंदु इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, ध्रुव हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से इसका उठा हुआ। और इसके अंदर हम देखें कि ये प्रकाश की किरणों को क्या करता है, फैलाता है। ये प्रकाश की किरणों को क्या कर रहा है, फैला रहा है। तो इसका जो दूसरा नाम है वो क्या हो जाएगा, डाइवर्जिंग मिरर भी कहेंगे। और एक बात आप चाहे नोट करके इसके अंदर लिख लीजिए कि ये किसकी तरह व्यवहार करता है। उत्तल है तो यहाँ पे चेंज कर दो अवतल, दर्पण है तो यहाँ पे चेंज कर दोगे, क्या बोला हमने, लेंस। बिल्कुल सही बोला आपने, अवतल लेंस की तरह ये व्यवहार करता है। ये अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। इस चीज का आप थोड़ा ध्यान रखना कि ये अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। नेक्स्ट एक तो बातें और ध्यान रखना इसमें कि इसका जो प्रतिबिंब है वो क्या होगा, हमेशा हमेशा, चाहे आप वस्तु को बिल्कुल पास में रख दो तो भी कितना ही बड़ा बिंब या वस्तु हो, प्रतिबिंब उससे हमेशा छोटा ही बनेगा, सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। इसकी ये विशेषता है। तो देखिएगा कि हम इसको एक बार और अच्छी तरह से बना देते हैं ताकि आपको इसका नॉलेज अच्छी तरह से हो जाए। तो ये लो जी, हमने ये बना दिया कि इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। ये आ गया इसका मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष हो गया। अब देखो, मान लो ये वस्तु हमने रखी यहाँ पे, ये हमने एक वस्तु यहाँ पे रख दी, ये हमने वस्तु रखी यहाँ पे। जैसे हमने वस्तु रखी यहाँ पे तो इस वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो इसमें बनेगा। तो कैसे बनेगा, ये पी बिंदु है तो मुख्य अक्ष के समांतर कोई वस्तु, कोई प्रकाश की किरण जाएगी, जाने के बाद में ये क्या हो जाएगी, ये मुड़ जाएगी इस टाइप से, ये इस टाइप से यहाँ मुड़ गई और ये मुड़ रही है। तो ऐसे लग रहा है कि ये पीछे से कहीं से आ रही है और जहां से ये प्रकाश की किरण आ रही है उस बिंदु को हम कहेंगे कैपिटल एफ, उस बिंदु को हम कैपिटल एफ कहेंगे। और ये जो वस्तु हमने ए बी रखी है इसकी दूरी P से नापेंगे। दूरियों को लेंस में O से नापते हैं और आपकी ये जो दर्पण है उसको P से नापते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना। तो P से हमने दर्पण की दूरी को नापा तो ये आ जाएगा माइनस का U, ये आ गया यहां तक। ठीक है,
अब एक प्रकाश की किरण जो है, मान लेते हैं कि यहां से ऐसे गिरी, गिरने के बाद में ये इस टाइप से यहाँ पे मुड़ गई, इस टाइप से दर्पण पे गिरने के बाद में मुड़ गई, और लग ऐसे रहा है कि ये कहाँ से आ रही है, ये आ रही है पीछे से आ रही है। तो ये पीछे से आ रही है, लग रहा है। जो चीज लग रही है, जो चीज काल्पनिक है, आभासी है, उसको हम डैश डैश से बनाएंगे। इस बात का ध्यान आप रखा करें। यहाँ पे जब ये लाइनें जहाँ पे क्रॉस कर रही है, ये इधर से इधर और इधर से इधर, वहां पे प्रतिबिंब बन गया, इसको भी हम डैश डैश से बनाएंगे। और प्रतिबिंब बना कैसा, आभासी और सीधा, और वस्तु के आकार से छोटा। ये ध्यान आप रख लेना, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखना कि हमने इस स्थिति में क्या किया है, ये जो प्रतिबिंब है और ये P है, दर्पण के बीच की दूरी को हमने +V लिखा है। ये ध्यान रखना, क्योंकि ये +V, यहां तक +V आएगा। तो यहाँ पे इस दर्पण के बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि अगर वस्तु को हमने रखा दर्पण के नजदीक, ये दर्पण के नजदीक हमने रखा है, तो प्रतिबिंब आभासी बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, क्लियर बनेगा, ऐसी बात नहीं है, दिखेगा। और इस दर्पण का जो विजन है, पीछे का जो दिखाई देने वाला जो एरिया है, वो बहुत बड़ा होगा, इसकी प्रास बहुत ज्यादा होगी। तो कोई भी जो साइड शीशा उत्तल दर्पण होता है, जब हम कोई भी कार है, मोटरसाइकिल है, ट्रक है या बस है, ड्राइवर साइड वाले शीशे में से अगर पीछे वाली बाइक्स को या ट्रक्स को या साधन को देखते हैं, तो वो एक तो सीधा दिखाई देता है, एक छोटा दिखाई देता है, और उसके अलावा भी हमें सड़क काफी दूरी तक दिखाई देती है। तो उसका विजन जो है, जो दृश्य क्षेत्र है, उसकी रेंज बहुत ज्यादा होती है। इस बात का आप ध्यान रखना। तो अब यहाँ पे जो प्रतिबिंब बना है, ये प्रतिबिंब बना है, ये आभासी, सीधा और छोटा सा। तो ये बात करना, ठीक है। तो आभासी, सीधा और छोटा सा प्रतिबिंब बना है। अब इसको याद रखने की टेक्निक ये है कि आप देखते हो कि साइड के अंदर जो ड्राइवर देखता है पीछे वाले वाहन को, तो आपको पता है कि ट्रक जो है या कोई बस है या कार है, वो सीधी भी आती दिखाई देती है, उल्टी तो दिखाई देती नहीं। दूसरा, जैसा उसका आकार है बिल्कुल वैसा दिखाई देता है। तो आपको पता है इतना बड़ा इतना छोटा दिख गया, तो ये तो बात झूठी हुई ना, उतना दिखे तो वास्तविक है, लेकिन ये छोटा दिखाई दे रहा है, तो ये आभासी है, ठीक है। तो आभासी, सीधा और छोटा सा प्रतिबिंब। और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता, वास्तविक प्रतिबिंबों को पर्दे पर लिया जा सकता है, ये मैंने बताया था। और ये जो चलचित्र दिख रहे हैं, वो किसका उदाहरण है? ये वास्तविक प्रतिबिंब का उदाहरण है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो लीजिए अब हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट, कि अगर प्रतिबिंब बहुत ही बिंदुनुमा बने, या हम कहें इसका उल्टा कि बिंब या वस्तु बहुत दूरी पर अनंत पे रखी है, तो प्रतिबिंब हो सकता है बहुत ही छोटा दिखाई दे, हमें दिखाई ही न दे, ऐसी भी स्थिति हो सकती है, या बहुत ही बिंदुनुमा दिखाई दे। मान लो यहाँ पे हमने प्रतिबिंब यहाँ पे रख लिया, प्रकाश की किरण आएगी, आने के बाद में ये यहाँ पे मुड़ जाएगी, तो ऐसे लगेगा यहाँ से आ रही है। दूसरी प्रकाश की किरण जो है इधर से आएगी, तो ये इस पे गिरने के बाद में किधर जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी,
और ये यहाँ से आती हुई दिख रही है, तो हमें प्रतिबिंब यहाँ पे बिल्कुल छोटा सा बिंदु नुमा दिखाई देगा। ठीक है, हमें प्रतिबिंब कैसा दिखाई देगा, छोटा सा और बिंदु नुमा दिखाई देगा। अब बात करते हैं कि ये जो ए और बी है, ये हमारे पास क्या हो गया, u हो गया, वो भी माइनस में, ये आ गया p, और जो प्रतिबिंब बना है उसकी दूरी क्या होगी, प्लस में v, ये यहां से मैं लेता हूं। और जो ये चीज है कैपिटल F, इसकी जो है स्मॉल f, ये प्लस में f हो जाएगा। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान दे देना। तो ये माइनस में u, प्लस में f और प्लस में ही v, ये ध्यान रखना कि इसका फोकस जो होता है वो काल्पनिक होता है। उत्तल दर्पण का फोकस कैसा होता है, काल्पनिक होता है और प्लस में होता है, इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि इसके लिए उत्तल दर्पण के लिए u नेगेटिव होगा, ऑलवेज नेगेटिव, वो तो सबके लिए होता है, वो तो देखने की जरूरत ही नहीं है। और जो f है इसका वो होता है कैसा, प्लस, और v भी कैसा होता है, प्लस। तो ये किसके लिए जरूरी है, ये ओनली कॉन्वेक्स मिरर के लिए जरूरी है, ध्यान रखना है। तो हम अब इसका सूत्र भी बनाएंगे। इसका सूत्र लेंस की तरह बनता है, देखो 1/m बराबर 1/v माइनस 1/u, ये सूत्र बनता है। और ये किसकी तरह बन रहा है, लेंस की तरह बन रहा है। तो लेंस सूत्र, ये सूत्र किसके लिए यूज कर सकते हो, उत्तल दर्पण के लिए आप यूज कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई लगती है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई है, तो हम नेक्स्ट करते हैं कि UVF में सवाल। तो आपको अब मैं करवाने जा रहा हूं कि उत्तल दर्पण के क्वेश्चंस क्या क्या है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया लगता है। तो यहाँ पे एक छोटी सी बात जो रह गई है वो समझ लीजिए कि उत्तल दर्पण में वो क्या चीज हमारी रह चुकी। तो सुनिएगा, इसमें ये मान लो मैंने बनाया उत्तल दर्पण के, मैंने 4 चित्र बना लिए। मान लो एक ये बना लिया, ये उत्तल दर्पण है। एक यहाँ पे बना लिया, ये उत्तल दर्पण है। एक यहाँ पे बना लेते हैं, ये मान लो उत्तल दर्पण है। और चौथा यहाँ पे बना लेते हैं, ये मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष। ये क्या है, ध्रुव है, P है, ये इसका P है, ये इसका P है। जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, समांतर आने के बाद में, ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ गई, समांतर आने के बाद में ये टकरा के वापिस जाएगी, इस तरफ से जाएगी। तो जिधर ये जा रही है, ऐसे लग रही है पीछे की ओर कहीं से आ रही है, तो ये बिंदु इसका F होगा। मेरा कहने का मतलब 1 नंबर में ध्यान रखना कि जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के, ये परावर्तन के नियम हो गए, हिसाब से उत्तल दर्पण में परावर्तन के नियम हो गए। परावर्तन लोग टकरा के कैसे जा रही है, या अपवर्तन के नियम हो गए, कोई भी देख लो कि चित्र बनने में इन प्रकाश की किरणों का जो है सहयोग बहुत जरूरी है, और हमें इसके रूल्स या नियम पता होने चाहिए। तो उत्तल दर्पण में जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, तो वो दर्पण से टकराने के बाद में मुड़ती है या मुड़ती हुई प्रतीत होती है, तो वो उसका फोकस होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसका 22 वर्षा है, उल्टा 2 नंबर हम देखते हैं कि जो प्रकाश की किरण इस पे F की तरफ फोकसित हो रही है, मान लो ये F की तरफ आ रही है, यहाँ F है, ये F है, और ये मान लो यहाँ से आती हुई इसके ऊपर गिर रही है, तो ये टकराने के बाद में मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये इसका उल्टा है, वाइस वर्सा है। इस बात का आपको ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं
कि जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के इस बिंदु पर आपतित हो रही है और जितने कोण से ये प्रकाश की किरण यहाँ पे आपतित हो रही है तो उतने ही कोण से ये क्या हो जाएगी, ये अपवर्तित भी हो जाएगी। तो कोण आई और कोण आर, इसका मान क्या हो जाएगा, हमेशा बराबर होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर प्रकाश की किरण यहां से आपतित होकर मान लो ये सी पर चली जाए, ये यहाँ पे बिंदु सी है, वक्रता केंद्र है, तो ये बिना मुड़े ही आ और जा सकती है सी से। तो ये 4 रूल भी आप अच्छी तरह से याद कर लें। तो ये आप अच्छी तरह ध्यान रखें कि ये उत्तल दर्पण से संबंधित कुछ बातें हैं कि जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर इस पे गिरती है वो एफ से होती हुई गुजरती हुई प्रतीत हो रही है, और जो एफ से गुजरती हुई प्रतीत हो रही है वो टकराने के बाद मुख्य अक्ष से समांतर हो जाती है। जो प्रकाश की किरण इस पी बिंदु पर जितने डिग्री कोण से आपतित होती है उतने ही डिग्री कोण से क्या होती है, परावर्तित होती है। किरण का मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और प्रकाश की किरण अगर वक्रता केंद्र सी में से गुजरती है तो ये बगैर मुड़े ही आ और जा सकती है। तो प्यारे बच्चों, आप आज इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम जिक्र करेंगे उत्तल दर्पण से संबंधित क्वेश्चन, और इसमें और कुछ तो नहीं बचा है। इसमें एक बात का ध्यान रखना कि वस्तु को अगर हम अनंत पे रखते हैं तो प्रतिबिंब छोटा बनेगा, बिंदु नुमा बनेगा, दिखाई भी नहीं दे सकता, हो सकता है सीधा बनेगा। लेकिन वस्तु को पी और एफ के बीच में कहीं भी रख देंगे तो प्रतिबिंब हमें स्पष्ट दिखाई देगा, लेकिन सीधा वस्तु के आकार से हमेशा छोटा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये बातें समझ में आई होगी। तो अब दीजिए मेरे को इजाजत, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप यूं ही पढ़ते रहें, खूब खेलें, खूब हंसे, घर वालों को आप अच्छा सहयोग दें और काम में मेहनत करना है। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।